दोस्तों टेरा लूना को कौन नहीं जानता। टेरा लूना की वजह से काफ़ी सारे लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यूएसटी जब कोलैप्स हुआ, लूना का जब सेकंड वर्जन आया लूना 2.0 तो बहुत एक्सटेंसिवली चैनल पर कवर भी किया था। तो लूना के सेकंड वर्जन लॉन्च होने के बाद जो ओरिजिनल वर्जन था यानी कि जो बन गया टेरा लूना क्लासिक, उसमें हमें अभी काफ़ी पंप देखने को मिल रहा है पिछले कुछ दिनों में। अगर आप देखेंगे यहाँ पर चार्ट्स को तो विदिन 30 डेज़ में देखेंगे कि कहाँ से 0.0001 के प्राइस से ये मैक्सिमम यहाँ पे अब ऑल टाइम हाई इसका भी फिलहाल देखेंगे तो 0.0005 चला गया, यानी कि ऑलमोस्ट 5-6x प्राइस हो गया। तो एक बार फिर से यहाँ पर ट्रेंड शुरू हो गया है, जहाँ पे आपको फोरम्स में, ट्विटर पे, इनफैक्ट कई यूट्यूब चैनल्स पर आपको ये प्रिडिक्शंस मिल जाएंगे कि लूना क्लासिक LUNC जिसका टिकर है वो $1 जाने वाला है। एक बार फिर से वो होप लोगों में जागनी शुरू हो गई है। पर हमेशा की तरह इस वीडियो में हम रियलिटी पे बात करेंगे, हम फंडामेंटल्स के ऊपर बात करेंगे कि क्या सच्चाई है उसमें, कि क्या LUNC यानी कि लूना क्लासिक $1 कभी जा सकता है कि नहीं, या फिर ये जो एग्जिस्टिंग अभी पंप हो रहा है ये प्योर एंड प्योर स्पेकुलेशन है कि इसमें कुछ सब्सटेंस भी है। तो आगे बढ़ने से पहले इस टाइप के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही साथ दबाइए बेल नोटिफिकेशन आइकन, ताकि आपका एक भी इंपॉर्टेंट मिस ना हो। तो सबसे पहले तो टेरा लूना क्लासिक अब पूरा कम्युनिटी ड्रिवन बन चुका है और एक मीम कॉइन स्टेटस इसको मिल चुका है। तो 6.9 ट्रिलियन यहाँ पे इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है। लूना एक टाइम पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका ऑल टाइम हाई होता था $119, ऑल टाइम लो आप खुद ही देख सकते हैं कि 43,144% अपने ऑल टाइम हाई से यहाँ पर डाउन गया था। बट किसी भी मीम कॉइन की तरह एक कल्ट फॉलोइंग है, लूना को, लूना क्लासिक को लोग फॉलो कर रहे हैं, एक कम्युनिटी बन चुकी है, कम्युनिटी ड्रिवन ये हो चुका है। और कम्युनिटी की तरफ से ही ये प्रपोजल आया कि यहाँ पर लूना क्लासिक की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उस पर 1.2% बर्न अप्लाई कर दिया जाए, जिससे कि जो ये टोटल सप्लाई है ये धीरे धीरे करके रिड्यूस हो, जो कि अल्टीमेटली कम्युनिटी के लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि टोटल टोकन सप्लाई इतनी ज़्यादा होने के कारण ही प्राइस उतना ज़्यादा नहीं बढ़ता। तो यहाँ पे जो प्रपोजल है इसके हिसाब से 1.2% बर्न टैक्स लगेगा हर एक ट्रांजैक्शन के ऊपर। बट यहाँ पर एक चीज़ और है कि यहाँ पे टोटल सप्लाई जो है लूना क्लासिक की वो 10 बिलियन कॉइन्स की होगी, यानी कि सप्लाई धीरे धीरे कम होते होते जब 10 बिलियन लूना कॉइन्स पे पहुँच जाएगी उस टाइम पे ये जो टैक्स है ये बंद हो जाएगा। तो आप यहाँ पे एक तरीके से डिफ्लेशनरी यहाँ पे मैकेनिज्म इम्प्लीमेंटेशन की बात करी जा रही है, जिससे धीरे धीरे करके यहाँ पे प्लान है कि लूना क्लासिक की सप्लाई को 10 बिलियन कॉइन्स तक लेके आया जा सके। फिलहाल आपको ध्यान देना है कि 6.9 ट्रिलियन कॉइन्स की यहाँ पे सप्लाई है। तो इस प्रपोजल के बाद जो कि यहाँ पर पास हो चुका है, कम्युनिटी ने इसको पास कर दिया है, उसके बाद अब ये एक्सचेंजेस के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं कि नहीं। जहाँ तक टेरा क्लासिक की चेन है, ऑन चेन ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर दी जाएगी। बट क्या इसको एक्सचेंजेस एक्सेप्ट करती है कि नहीं, कितनी एक्सचेंजेस एक्सेप्ट करेंगी, ये सब एक्सचेंज के ऊपर डिपेंड करता है। तो काफ़ी लोग इस अनाउंसमेंट की वेट कर रहे थे कि बाइनेंस इसको सपोर्ट करेगा, और इसी की स्पेकुलेशन में भी प्राइस का जो है वो रन अप हुआ, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे ट्रांजैक्शन वॉल्यूम जो है जनरेट हो रही है लूना क्लासिक की, वो बाइनेंस पर ही हो रही है, जो कि ऑलमोस्ट 50.97% है। 50% वॉल्यूम जनरेशन जो हो रही है वो सिर्फ बाइनेंस पर ही हो रही है। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर इस सप्लाई को रिड्यूस करने का बाइनेंस यहाँ पर प्ले कर सकता है। और बाइनेंस की ही इस अनाउंसमेंट की वेट में, बाइनेंस के इस सपोर्ट की वेट में ही यहाँ पे जो प्राइस है लूना क्लासिक का बढ़ना शुरू हुआ। और बाइनेंस ने फाइनली ये अप्रूव कर दिया है कि टेरा कम्युनिटी का जो रेजोल्यूशन है जो पास हुआ है उसको वो इम्प्लीमेंट करेंगे। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैच है, जो ऑन चेन टैक्स बर्न है वो तो 20 सितंबर से यहाँ पर लाइव होने की उम्मीद है। टेरा क्लासिक ब्लॉक हाइट 94752000 पर ये ऑन चेन इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। बट बाइनेंस सिर्फ यहाँ पे डिपॉजिट्स और विड्रॉल पर ही इसको टैक्स करेगा, ना कि ट्रांजैक्शंस पर। तो जितनी भी वॉल्यूम जनरेट हो रही है, 50% वॉल्यूम जो जनरेट हो रही है, उसका कोई भी इम्पैक्ट यहाँ पे बर्न पे नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिट और विड्रॉल पे ही 1.2% टैक्स यहाँ पर लगेगा। तो ये लूना कम्युनिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि इससे कोई रियल टाइम बेनिफिट इम्पैक्ट सर्कुलेटिंग सप्लाई पर नहीं पड़ने वाला। आज की डेट में कुछ एक्सचेंजेस यहाँ पर जो लूना बर्न है वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं ट्रायल बेसिस पर, और
लूना बर्न ट्रैकर करके एक ट्विटर अकाउंट है जो डेली यहाँ पे स्टैट्स रिलीज़ करता है कि कितने लूना यहाँ पे डेली बर्न हुए हैं अभी तक। हालांकि अभी तक लाइव इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है, बट कुछ एक्सचेंजेस जो ऑलरेडी ट्रेड कर रही हैं उन्होंने ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर दी है, जैसे MEXC। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 57 मिलियन डेली बर्न हुए हैं, 56 मिलियन हुए हैं, 39 मिलियन हुए हैं। तो इस हिसाब से कुछ लूना क्लासिक जो हैं वो बर्न होने शुरू हो चुके हैं। बट इस बर्न का कुछ एक्चुअल इफ़ेक्ट देखने का जिस पे सिक्योरिटी सप्लाई ड्रास्टिकली कम हो, उसके लिए बहुत मैसिव वॉल्यूम की ज़रूरत है, जो फ़िलहाल बाइनेंस ही प्रोवाइड कर सकता है। और बाइनेंस ने ये चीज़ मना कर दी है कि वो इसको नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे, ट्रांजैक्शंस पर नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे। अब मान लीजिए अगर डाउन द लाइन बाइनेंस इसको इम्प्लीमेंट कर भी देता है, अगर ट्रांजैक्शंस पर इम्प्लीमेंट कर देता है बर्न को, उसके बाद भी अगर आप कैलकुलेट करके देखें तो भी 6 ट्रिलियन से 10 बिलियन पहुंचने में कई साल लग जाएंगे, जो भी आज की डेट में वॉल्यूम जनरेट हो रही हैं। फॉर एग्जांपल अभी आप देख सकते हैं 57 मिलियन बर्न हो रहे हैं। मान लीजिए इसका डबल भी डेली बर्न होना शुरू हो गया, मान लीजिए 100 मिलियन लूना कॉइन्स जो हैं वो डेली बर्न होने शुरू हो गए। 100 मिलियन डेली कॉइन्स का मतलब है कि 1 बिलियन कॉइन जो हैं वो 10 दिन के अंदर बर्न होंगे। अगर आप सिंपल सी कैलकुलेशन करें तो 1 ट्रिलियन के अंदर 1000 बिलियन कॉइन्स होंगे, जिसका मतलब है कि अगर आप 10 दिन में 1 बिलियन कॉइन्स बर्न कर रहे हैं तो आपको 10,000 दिन चाहिए 1 ट्रिलियन कॉइन्स को बर्न करने के लिए। और 10,000 दिन का मतलब है 27 साल। तो 27 साल में जाके 100 मिलियन अगर डेली बर्न होते रहे कॉइन्स, तब जाके 1 ट्रिलियन यहाँ पर बर्न होंगे। इसी स्पीड से अगर चलता रहा तो 5 ट्रिलियन बर्न करने में भी पूरे 150 साल के आसपास यहाँ पे लग जाएंगे। तो कोई भी टैंजिबल रियल बेनिफिट नहीं है इस बर्न का, अनटिल अनलेस बहुत मैसिव वॉल्यूम्स डेली यहाँ पर जनरेट होती हैं, जिसके कारण मैसिवली ये बर्न होता है। तो सिंपल सी टर्म्स में मीम कॉइन स्टेटस है, काफ़ी लोग इसमें ऑलरेडी बर्न हो चुके हैं, लिटरली बर्न हो चुके हैं लूना में खेल के। एक बार फिर से वही चीज़ बन रही है, आपको हाइप मिल रही है, फोरम्स पे, ट्विटर पे, टेलीग्राम ग्रुप्स पे यहाँ पे चैट हो रही है कि लूना बढ़ रहा है, क्या लूना लेना चाहिए कि नहीं। एक बार फिर से अगर आप इसमें फंस गए तो फिर से एक बार ट्रैप हो जाएंगे। स्पेकुलेशन में चीज़ कहीं तक भी जा सकती है, बट जो फंडामेंटल लेवल पे चीज़ है वो कुछ भी क्रेडिबल नहीं है जो इसको सपोर्ट करेगी लॉन्ग टर्म में। फ्यूचर में चीज़ें चेंज हो जाती हैं, वॉल्यूम जनरेट हो जाती है, या फिर टैक्स परसेंटेज बढ़ जाती है, या फिर कुछ और हो जाता है, तब चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं। बट आज की डेट में जो कुछ भी है आपके सामने, उसमें ये जो पंप है प्योरली मैं कहूँगा कि एक गैम्बल है। और अगर आप इसमें ट्रैप नहीं होना चाहते तो इससे दूर रहें। अगर आपके पास बहुत एक्सेस फंड्स हैं, अगर आप इसमें रिस्क लेना चाहते हैं, आपका होराइजन 5, 10, 15, 20 साल का है, अगर आप इसमें ब्लॉक कर सकते हैं तो बिल्कुल कर लीजिए। बट फंडामेंटल लेवल पर इसमें कुछ भी इन्वेस्ट करने लायक अभी नहीं है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।